बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, आप हजरात के सामने सियासत के उन्वान पर बहुत ही अहम और ज़रूरी गुफ्तगू करनी मैं समझता हूँ कि आज हर जगह पर सियासत, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, यही बातें हो रही है। सोशल मीडिया पर लोग आपस में बातें कर रहे हैं, तब भी हर जगह पर सियासत सियासत, इलेक्शन इलेक्शन ही है। और लोग जानकर और अनजानकर ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। जो लोग समझदार हैं उनको भी सियासत और पॉलिटिक्स का इतना इल्म नहीं है जितना होना चाहिए। इसी के मुताल्लिक हम आज कुछ सवालात हैं, उन सवालात को अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश करेंगे। अल्लाह जल्ल शानु ने हर इंसान को अक्ल सलीम से नवाजा है, बेहतरीन दिमाग दिया है। अगर उसको संजीदा तौर पर बहुत ही अच्छे अंदाज से अगर सोचा जाए तो हमारा फ्यूचर, हमारा मुस्तकबिल और आने वाला कल हमारा दुरुस्त हो सकता है। इसमें सबसे पहला सवाल यह है कि इस्लाम में इलेक्शन, वोट का शरई हुक्म क्या है। यानी हम इलेक्शन के अंदर किन लोगों को पहुंचाए और जब हम वोट दें तो किन हजरात को वोट दें। दूसरा सवाल यह है कि मुसलमानों का पॉलिटिक्स के अंदर हिस्सा लेना कैसा है। शरीयत की नजर में, शरीयत की दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्या यह जायज है या नाजायज है। फिर उसमें भी उलमाए किराम का सियासत में हिस्सा लेना कैसा है। नंबर 3, पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर बुरे लोगों का आना और उसके नुकसानात और उसकी वजह से होने वाला इंतशार, यह क्या है। और चौथे नंबर पर पॉलिटिक्स के अंदर अच्छे लोगों का आना और उसके फायदे और आवाम की बहाली और आवाम के अंदर खुशी की लहर। ये 3-4 सवालात ऐसे हैं जिस पर आप हजरात के सामने मुझे एक फर्ज मनसबी समझते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आइए हम इन्हीं सवालात के जवाबात की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आप हजरात इसको बगौर समाअत फरमाएंगे। किसी शायर ने क्या ही प्यारी बात कही है कि सियासत को खून की लत पड़ चुकी है। सियासत को खून की लत पड़ चुकी है, वरना हिंदुस्तान में सब खैरियत से है। तो सबसे पहला हमारा सवाल यह था कि इस्लाम में इलेक्शन और वोट का शरई हुक्म क्या है। तो उसका जवाब यह है कि वोट देना आपका यह हक है। आप किसी कैंडिडेट को, इलेक्शन के अंदर पहुंचने वाले फर्द को आप वोट दे रहे हैं, यह इस बात की गवाही है कि मैं जिस बंदे को वोट दे रहा हूं मुझे उस पर एतमाद है। यह पब्लिक का, उम्मत का और लोगों का खैरखा है। यह रिफाई काम करेगा, पब्लिक के लिए जमीनी काम करेगा और जो कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे उसको सॉल्व करेगा। तो वोट देना यह आपका हक है और हक जो होता है हक वाले ही को दिया जाता है। हक उसके मुस्तहिक तक पहुंचाया जाता है। और इसी के अंदर, इलेक्शन के अंदर ऐसे हजरात को बिठाना चाहिए जिनके अंदर अमानतदारी हो, जिनके अंदर एजुकेशन हो, जो इल्म से लैस हो, जिनके अंदर समझदारी हो, जिनके अंदर पब्लिक की भावना और उम्मत की और इसी तरह दुनिया में बसने वाले लोगों की खैरखाई भरी हुई हो। तो ऐसे लोगों को इलेक्शन के अंदर पहुंचाना चाहिए। यह पब्लिक का फर्ज बनता है, यह आवाम की जिम्मेदारी है कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट किया जाए जो उम्मत की, पब्लिक की और लोगों की खैरखाई के काम करे। दूसरा सवाल हमारा यह था कि इस्लाम के अंदर मुसलमानों का सियासत में हिस्सा लेना कैसा है।
तो कुरान पाक की बेशुमार आयतें इसके जवाब में, बहुत सारी अहादीस है। मैं उन बहुत सारी अहादीस और उन बहुत सारी आयत की तरफ न जाते हुए मुसलमान को एक इशारा काफी है, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में बता दूं कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ने फरमाया वअदल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वअमिलुस्सालिहात लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्दि कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम। अल्लाह कुरान पाक में फरमाते हैं अहले ईमान से, मोमिनीन से, इसके अंदर, इस आयत के अंदर उन लोगों को जवाब मिल जाएगा जो लोग ये कहते हैं कि सियासत में मुसलमानों का काम नहीं है, ये खुद मुसलमान कह रहे हैं। और इसका भी जवाब मिल जाएगा कि उलमा का, पब्लिक का इसके अंदर हिस्सा लेना कैसा है। तो कुरान में अल्लाह फरमाते हैं और वादा फरमाते हैं अहले ईमान से कि अल्लाह जल्ल शानू मोमिनीन से वादा कर रहे हैं कि तुम में से जो लोग नेक अमाल करेंगे, अच्छे काम करेंगे। देखो यहां भी कुरान ने जो कहा है, कुरान जो है एक मुकद्दस किताब है, एक पवित्र ग्रंथ है, जिसके मुतालिक ये हॉली बुक जो है इसको दुनिया के तमाम लोग इज्जत की नजर से देखते हैं। तो उसमें फरमाया तुम में से जो लोग अच्छे काम करेंगे, नेक अमाल करेंगे, लयस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द, अल्लाह फरमाते हैं हम उनको जमीन में खिलाफत, जमीन में उनको हुकूमत अता करेंगे। कमस्तखलफल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों को अल्लाह ने जमीन में हुकूमत अता फरमाई दी। और फिर अल्लाह आगे फरमाते हैं कि जब ये अच्छे लोग सियासत में आएंगे, खिलाफत पर आएंगे, उस मनसब पर बैठेंगे, तो वला युमक्किनन्ना लहुम दीनहुमुल्लज़ी इर्तदा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बादि खौफिहिम अमना, और उनको जमीन के अंदर मजबूती अता करेंगे। उनके लिए खौफ अमन से बदल जाएगा, महंगाई अर्जाई से सस्ती चीजों में बदल जाएगी, जुल्म इंसाफ से बदल जाएगा, नाखुशगवारी खुशगवारी में तब्दील हो जाएगी, बातिल हक से बदल जाएगा। तो कुरान पाक के अंदर खुद जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने दुनिया में उतारा था, सबसे पहला इंसान, तो उसमें भी यही है वइज़ क़ाला रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा। तो अहले ईमान से अल्लाह खुद वादा फरमा रहे, बहुत सारी आयतें, बेशुमार आयतें हैं। और पॉलिटिक्स, सियासत नबियों ने की है। क्या दाऊद अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद क्या अल्लाह ने उनको बादशाह नहीं बनाया? अल्लाह ने हुकूमत नहीं अता फरमाई? सुलेमान अलैहिस्सलाम जलीलुल कद्र नबी, अल्लाह जल्ल शानू ने उनको नबूवत के साथ साथ सियासत अता फरमाई। और कैसी सियासत, ऐसी हुकूमत जिसकी कोई मिसाल पेश नहीं कर सकता। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी थी, परिंदों पर, दरिंदों पर, हवाओं पर, इंसानों पर, जिन्नातों पर, तमाम चीजों पर, और कैसी हुकूमत, मुल्क ला यंबग़ी लिअहदिन मिन बादी। खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से गुजारिश कर रहे, अर्ज कर रहे कि अल्लाह ऐसी हुकूमत अता फरमाए कि मेरे बाद किसी को अता न करियो। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी होने के बावजूद भी मुल्क के और अपने इलाके के बादशाह बनाए गए। इसी तरह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सियासत की है। आप नबी हैं, आप दाई हैं, आप खतीब हैं, आप बेहतरीन कुरान के कारी हैं, आप सबसे बड़े मुफ्ती हैं, आप सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, आप सबसे बड़े उम्मत के खैरखा हैं, आप उम्मत के सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाले हैं, आप गरीबों के, यतीमों के परवरदा हैं, आपने हर एक की खैरखाई की है। और आप अलैहिस्सलाम ने सियासत करके अमली तौर पर बताया है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उस्मान गनी, अली उल मुर्तजा, हजरत अमीर मुआविया, हजरत हसन हुसैन, और भी बहुत सारे सहाबा, हजरत साद बिन अबी वक्कास, बहुत सारे, अब्दुल्ला इब्न जुबैर, इस्लाम पढ़िए,
तारीख पढ़िए। तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो और तुम्हें अपनी तारीख मालूम नहीं। शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम्हें कुरान का इल्म नहीं है और बातें वो लोग करते हैं जिनको 5 कलमे तर्जमे के साथ नहीं मालूम, वो लोग बातें कर रहे हैं। क्या तुमने कुरान पढ़ा है? रोज़े महशर तुमसे पूछा जाएगा, हर एक से सवाल किया जाएगा कि तुमने क्या किया था। इसलिए अल्लाह ने ईमान की, इस्लाम की दौलत दी है। अब उसके अंदर गहराई में जाइए, मुताला कीजिए, उलमा के पास बैठिए, उनसे पूछिए कि इस्लाम क्या कहता है, ईमान का तकाजा क्या है। तो नबियों ने सियासत की है। तो यह दूसरा जो हमारा सवाल था उसका जवाब भी आपको मिल गया। इसकी बहुत बड़ी तफसीर है, उसमें जाने की अभी जरूरत नहीं। फिर किसी मौके पर इंशाअल्लाह आपको बताया जाएगा कि इन हजरात ने, अंबिया ने, सहाबा ने, ताबीन ने कैसी हुकूमत की और कैसा माहौल बनाया, उस पर बाद में बात करेंगे इंशाअल्लाह। तीसरा सवाल हमारा यह है कि जब पॉलिटिक्स के अंदर, सियासत के अंदर बुरे लोग आएंगे तो क्या होगा। सबसे पहले हर इंसान की फितरत है कि वो बुराई से दूर भागता है और वो बुराई को नापसंद करता है। ये ऊपर वाले ने, खुदा ने, ईश्वर ने ये चीज हर इंसान के दिल के अंदर फितरी तौर पर, नेचुरली तौर पर फिट कर दी है कि वो बुराई से नफरत करता है। अब यही बुरे लोग जब सियासत में आएंगे तो क्या होगा, आपका एक भी काम बगैर रिश्वत के नहीं होगा। आप महंगाई पर कितना भी रोड शो कर ले, कितनी भी मुखालिफत कर ले, वो महंगाई बढ़ती जाएगी। क्यों? बुरे लोग बैठे हुए हैं। आप किसी डिपार्टमेंट में जाएंगे, जिन लोगों का काम ही है करप्शन को बंद करना, वही करप्शन ले रहे। क्यों? बुरे लोग उसके अंदर मुलव्वस हैं। इसी तरह आज के जमाने के अंदर, हमारे भारतवर्ष के अंदर, हमारे खूबसूरत हिंदुस्तान के अंदर, हमारे हिंदू भाइयों को और दूसरे धर्म के लोगों को एक लॉलीपॉप दिया गया है कि हिंदुस्तान जो है इसको हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अरे भाई, हिंदू राष्ट्र बनेगा, मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ईसाई राष्ट्र बनेगा, क्रिश्चियन राष्ट्र बनेगा, यहूदी राष्ट्र बनेगा या सिख राष्ट्र बनेगा, उससे किसका क्या फायदा है। और मुझे आप ये बताइए, इतने साल यहां पर मुसलमानों ने, मुगलों ने हुकूमत यहां पर की, क्या उन्होंने कभी मुस्लिम राष्ट्र बनाने की कोशिश की? और ये जो बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है और तारीख और इतिहास को मिटाने की कोशिश, बल्कि उसको मिटा दिया गया है। और हमारे हिंदू भाइयों के जहनों के अंदर ये बात डाल दी गई है कि यहां पर जो मुगल आए थे वो मंदिरों को तोड़ने आए थे। यहां पर जहां ताजमहल बना हुआ है, वहां अजंता इलोरा की गुफा भी बनी हुई है। जहां पर लाल किला बना हुआ है, वहीं पर आप औरंगाबाद में चले जाइए, काशी चले जाइए, मथुरा चले जाइए, बल्कि इन्हीं मुगलों के अंदर जो एक बादशाह गुजरा है अकबर, उसकी एक बीवी हिंदू थी। तो आज का हमारे भारतवर्ष का, हिंदुस्तान का मुद्दा हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, फला राष्ट्र, ये बिल्कुल नहीं है, ये भूल जाइए। और अगर कोई ये समझता है कि हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो कान खोलकर सुन लो, यह ख्वाब कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। आपस में इंतशार हो सकता है, लोगों को परेशान किया जा सकता है, टॉर्चर किया जा सकता है, लेकिन यह हिंदू राष्ट्र का ख्वाब कभी भी शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। वो अंग्रेज, वो गोरे जो बाहर से आकर ब्रिटिश साम्राज्य हमारे हिंदुस्तान पर आकर हुकूमत कर रहे थे, जिनकी हुकूमत के अंदर सूरज गुरूब होने का नाम नहीं ले रहा था, उनके खिलाफ कोई आवाज उठाने को तैयार नहीं था। आपको पता है सबसे पहले आवाज किसने उठाई? उस मौके पर हिंदुस्तान को आजाद करने के लिए, हिंदुस्तान को वापस सोने की चिड़िया बनाने के लिए और हिंदुस्तान को मुकम्मल ब्रिटिश और साम्राज्यी ताकतों से बचाकर और उसको महफूज करने के लिए सबसे पहले आवाज उठाने वाले कोई है तो वो उलमाए देवबंद है।
सबसे पहले मुसलमानों ने इनसे लड़ाई कर ली। सबसे पहले मुसलमान जंग आजादी के हीरो बने जब उनके हुकूमत में सूरज गुरूब होने का नाम नहीं ले रहा था और उनको यहां से भगाने पर मजबूर किया और उनको जाना पड़ा। और तो ये आज ये ख्वाब देख रहे हैं कि हम मुसलमानों का हशर ये करेंगे वो करेंगे। कान खोलकर सुन लो, ईमान वाला और ईमान वालिया, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें अपनी जान का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन किसी के बाप के सामने गर्दन झुका नहीं सकते। वो अलग बात है कि मुसलमान के नाम पर, लेवल के नाम पर बहुत सारे मुसलमान अभी बिक चुके हैं। वो 500, 1000, 2000, 5000, 5 लाख, 10 लाख में अपने ईमान का सौदा कर चुके हैं। तो ये लॉलीपॉप अपने जहन से निकाल दो। इसी तरह जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स है उसके अंदर आपके जितने भी बच्चे बच्चियां, उनके पास डिग्रियां होने के बावजूद जब वो पहुंचते हैं तो उनसे रिश्वत ली जाती है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख करप्शन लिया जाता है नौकरी के लिए, हालांकि उसके लिए वो उसके मुस्तहिक है। क्यों? बुरे लोग सियासत में हैं। इसी तरह हम लोग एक बाइक लाते हैं, एक कार लाते हैं, एक ट्रक लाते हैं, तो उसका टैक्स ऑलरेडी पे कर देते हैं, अदा कर चुके होते हैं। उसके बावजूद भी अलग अलग नुक्कड़ पर, अलग अलग चौकड़ियों पर, रोड पर, आरटीओ के नाम पर, पुलिस ब्यूरो के नाम पर लोगों को परेशान किया जाता है, उनसे जुर्माना वसूल किया जाता है और किसी तरह उन पर क्लेम करके किसी तरह उनको ब्लेम किया जाता है, तुमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, और फिर उससे पेनल्टी ली जाती है। खुद हमारा तजर्बा है कि हमारा एक शहर में जाना हुआ तो हमारे करीबी दोस्त थे, पुलिस में थे अहमदाबाद के अंदर, बहुत अच्छे दोस्त, ईमानदार थे, वफादार थे। वो कहने लगे कि मैं इस पुलिस की नौकरी से बेजार हो गया हूं। और उस बंदे का काम, उस पुलिस वाले का काम जो था वो चौकी के ऊपर देखरेख करना था। तो वो कह रहा था मैं इससे बेजार आ चुका हूं। हमने पूछा क्यों? तो उसने बताया कि हमको बाकायदा टारगेट दिया जाता है कि एक चौकी के ऊपर से, एक रोड की चौकी के ऊपर से 50 से 60 हजार एक दिन के हमें चाहिए, और ये ऊपर से होता है। क्यों ऐसा हुआ? बुरे लोग सियासत में आएंगे तो ऐसा ही होगा। और सियासत के अंदर सरपंच से लेकर सीएम तक और नॉर्मल कांस्टेबल से लेकर मिनिस्टर तक सब करप्ट हो चुके हैं। वरना अगर यह करप्शन खत्म कर दिया जाए, ईमानदारी का माहौल बनाया जाए, तो हमें उम्मीद है, हम समझते हैं कि हिंदुस्तान इतना खूबसूरत बन सकता है, अवाम में वो खुशहाली देखी जा सकती है कि उसकी मिसाल कोई पेश नहीं कर सकता। आप बाहर के मुल्क में चले जाइए, आउट ऑफ इंडिया चले जाइए, गल्फ चले जाइए, यूरोप की कंट्रीज में चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर चले जाइए, सऊदी अरेबिया चले जाइए, तुर्की चले जाइए, इसी तरह और भी बहुत सारे मुल्क, अलजायर चले जाइए, ट्यूनिस चले जाइए, वहां पर अवाम कितनी खुश है। अरे यहां खुद सोचो कि हमारे हिंदुस्तान के कई लोग कनाडा शिफ्ट हो रहे हैं, वो अमेरिका जा रहे हैं, वो सिंगापुर शिफ्ट हो रहे हैं। पूना के कई लोग सिंगापुर में हैं। हमारे हिंदुस्तान के, खासकर गुजरात के कई लोग कनाडा के अंदर और इसी तरह इंग्लैंड के अंदर जा चुके हैं और अभी भी जा रहे हैं। क्यों ऐसा है? वो मुल्क खुशहाल मुल्क है। वो अलग बात है वो किसको मानता है किसको नहीं मानता, लेकिन वहां करप्शन नहीं है। वहां लोग ईमानदारी से नौकरियां कर रहे हैं। 9 बजे अगर उनके ऑफिस का टाइम है तो 8:45 बजे हर फर्द हाजिर हो जाता है। वहां अगर 1 मिनट भी ताखिर की जाती है तो कनाडा के अंदर हमारे एक दोस्त से वो बता रहे थे कि आदमी को सस्पेंड कर दिया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान की हालत क्या है कि या इलेक्शन के अंदर एक आदमी सांसद है, एक आदमी पीएम है, लोग उसके पास प्रॉब्लम्स लेकर जा रहे हैं और उसके जो राइट हैंड है वो बता रहे हैं कि साहब 6 महीने से ऑफिस ही नहीं आए। यह हमारे हिंदुस्तान की हालत है। क्यों? बुरे लोग जब जाएंगे तो यह हालत होगी। तो सरपंच से लेकर सीएम तक और इसी तरह कांस्टेबल से लेकर मिनिस्टर तक सब करप्ट हो चुके हैं। इसकी वजह से आप देखिए, आप उनकी तनख्वाहें देखिए। भाई ये आप पीएम हो, सीएम हो, मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो,
उसके पूरे डेटा सच्चर कमेटी ने पब्लिक के सामने रखे। गूगल पर जाइए, आज गूगल का जमाना है, मोबाइल का जमाना है, हर इंसान को अल्लाह ने दिमाग दिया है, इस्तेमाल करे। और ये जो बातें कही है, एक तो गल्फ की बात की, तुर्की की बात की। तुर्की के अंदर कई सालों से, तकरीबन 1992 से लेकर आज तक वहां बिजली फ्री में दी जाती है, गैस फ्री में दिया जाता है, पानी फ्री में दिया जाता है। और हमारे हिंदुस्तान में पानी की बोतलें 20-20, 25 रुपए बिकी जाती है। खाने की चीजों पर फूड क्राइसिस जो आने वाला है, उसकी एक वजह यह है कि खाने की चीजों पर भी जीएसटी लागू कर दिया है। सबसे पहला जीएसटी लागू करने वाला जो मुल्क है वो जर्मनी है, उसके बाद फ्रांस है, फिर इसी तरह जापान, कोरिया, इन्होंने धीरे धीरे इसको शुरू किया और हमारे हिंदुस्तान ने वहां से लिया है। अरे भाई, हमारा हिंदुस्तान एक आजाद मुल्क है, हमें अपनी पॉलिसी और अपने कवानीन खुद बनाने चाहिए। हम दूसरे के क्यों मोहताज बने? क्यों ऐसा हुआ? जब बुरे लोग सियासत में आएंगे तो इसी तरह होगा। तो बाहर के मुल्कों के डेटा भी आपके सामने है, गूगल पर जाइए, चेक करिए, आपको समझ में आ जाएगा। और यहां की सच्चर कमेटी जो रिपोर्ट पेश की है, उसके अंदर आप खुद देखेंगे कि कई किसानों ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? बुरे लोग सियासत में आएंगे तो यही अंजाम होगा। इसी तरह कई जो स्कूलें हैं, कॉलेजेस हैं, उसके अंदर आप जाइए, जो मुस्तहिक आदमी है वो बेचारा वहां तक पहुंचता ही नहीं है, और वो टीचर जो मुस्तहिक होता है उसको 10 लाख 20 लाख की करप्ट और रिश्वत देनी पड़ती। क्यों ऐसा हुआ? जब बुरे लोग सियासत में आएंगे तो यही लोगों को देखना पड़ेगा। तो जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक की जिम्मेदारी बनती है। ये हमारे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मसला, जो हिंदू राष्ट्र हो या इसी तरह समझो महंगाई वगैरह, ये दूसरे नंबर। सबसे पहला मसला हमारा जो है करप्शन है। इनकी आप सैलरी देखिए, पीएम की सैलरी देखिए, सीएम की सैलरी देखिए, ये कितना खर्च करते हैं। ये जीएसटी की जो इनकम है ये कहां जाती है? इसका हिसाब कहां, कौन रखता है, कौन पेश करता है किसी की हिम्मत? और अगर किसी ने इनके खिलाफ कुछ कह दिया, बोल दिया, तो उसको अंदर कर दिया जाता है, उसको जेल की सलाखों में धकेल दिया जाता है, उसको टॉर्चर किया जाता है। बल्कि बाज दफा तो दरिंदगी की और इंसानियत सोच, इंसानियत से निकलकर हैवानियत तक पहुंच जाते, उस इंसान को रास्ते से हटा दिया जाता है, उसको दुनिया से गुम कर दिया जाता है। क्यों ऐसा हुआ? जब बुरे लोग सियासत में आएंगे तो ऐसा ही होगा। और चौथा सवाल हमारा यह है कि सियासत में अच्छे लोग आएंगे तो क्या होगा? जब सियासत में अच्छे लोग आएंगे, ईमानदार, वफादार और खासकर नौजवान तबका सियासत में आएगा, तो उसका फायदा यह होगा कि आवाम में खुशहाली आएगी। आवाम की जो प्रॉब्लम्स है, जो तकालीफ है, वो उसको हल करेंगे। इसलिए आप जिन स्टेजों के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, तरक्की हो रही है, वहां जाकर देखिए, सबसे पहले वहां करप्शन नहीं है। वहां के जो जिम्मेदार हजरात है, वहां के जो पीएम हो, सीएम हो, वो खुद अपने टेबलों पर बैठते, टाइम पर आकर बैठ जाते हैं। वहां एजुकेशन लेवल देखिए आप, वहां नौकरियां देखिए, बल्कि वहां तो उन्होंने खास 200-300 यूनिट बिजली के माफ कर दिए, किसान का बहुत सारा कर्जा माफ कर दिया है। यह क्यों ऐसा हुआ? अच्छे लोग सियासत में आएंगे तो अच्छा काम होगा। इसलिए मैंने पहले भी आपसे कहा था शहर में कि सियासत को खून की लत पड़ चुकी है, सियासत को खून की लत पड़ चुकी है, वरना हिंदुस्तान में सब खैरियत है। हमारे कई दोस्त हिंदू है भाई, क्रिश्चियन दोस्त है हमारे फ्रेंड सर्कल के अंदर बहुत सारे हिंदुस्तान में, गुजरात में, गुजरात से बाहर कई दोस्त हमारे हिंदू भाई, कई पुलिस वाले अच्छे हैं बेचारे। तो परसेंटेज में देखा जाए अगर, तो सब खैरियत से है। बाकी अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, अपने ओहदे को बाकी रखने के लिए क्या क्या नहीं किया जाता। इंसानों के सौदे किए जाते हैं, इंसानों के साथ वो व्यवहार किया जाता है कि शैतान भी शर्मा जाए। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, हम अच्छे लोगों को इलेक्शन में पहुंचाए और अपना वोट उसी अच्छे आदमी को दे जो उसका मुस्तहिक है। हम अल्लाह जल्ल शानू से दुआ करते हैं कि अल्लाह जल्ल शानू हिंदुस्तान की सलामती को बाकी रखे और अच्छे लोगों को उसका मुस्तहिक बनाए। और पब्लिक को चाहिए और ख़ासकर उम्मत मुस्लिमा को चाहिए
कि उम्मत के ऐसे अफराद को और ख़ासकर उलमाए किराम को सियासत में पहुँचाए। आपको दो मिसालें मैं देता हूँ। एक आसाम के अंदर हज़रत मौलाना अजमल साहब है, सियासत के अंदर देखिए कितनी अच्छी सियासत हो रही है। इसी तरह आप मालेगांव चले जाइए, वहाँ पर हज़रत मुफ्ती इस्माइल साहब मालेगांव, वो इमाम भी है, वो ख़तीब भी है और वो वहाँ के एमएलए भी है। बेहतरीन काम हो रहा है। जो आलिम होगा उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ होगा। इसलिए हमें चाहिए कि इस तरह की बकवास और बेहुदा बात करने के बजाय उलमाए किराम को, मैं तो उलमाए किराम से दरख्वास्त करता हूँ, ख़ासकर नौजवान उलमा से, कि सियासत के मैदान में आइए। ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है। हमारे यहाँ से जिस आलिम दीन ने, जिस नौजवान मुफ्ती ने इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया है, खिश्त अव्वल पहली ईंट रखी है, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं। हम उनके लिए दुआ खैर करते हैं। अल्लाह जल्ल शानु को उनको हिम्मत हौसला अता फरमाए और उम्मत को सही समझ अता फरमाए और उम्मत की बेहतरी के लिए और अल्लाह जल्ल शानु हिंदुस्तान की फलाह और बहबूदी के लिए, कामयाबी के लिए उम्मत को बेहतरीन कायद अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।